हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा सभी को नमस्कार। मैं पारस यादव बीएससी नॉलेज है प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा, जिस चीज के लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी खबर आ रही है कि जो भी बच्चे प्रमोट नहीं हो रहे थे उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। चीजें सुन के कान खड़े हो गए होंगे कि भाई मामला चल क्या रहा है, समझ में आ रही है चीजें। जो भी बच्चे प्रमोट नहीं हो रहे थे फिफ्थ सेमेस्टर के लिए उनको प्रमोट करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और खबर सिर्फ इतनी कि कल सुबह का जब न्यूज़पेपर आएगा तो ये आपने हेडलाइन दिखेगी कि भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो बच्चों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो मांगे पूरी कर दी गई है। तो आज की बहुत ही विशेष बैठक थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कि भाई जो भी बच्चे नोट प्रमोट हुए हैं उनका क्या करना है, उनका क्या होगा। तो बच्चा थोड़ी राहत की सांस लीजिएगा, शायद सारा मामला आपके पक्ष में आएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जिस चीज के लिए इतना संघर्ष किया है वो पूरी हो गई है। यानी कि आप इतने दिन से सारी चीजें सहन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, फिर वापस से पहुंच रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। उसी का नतीजा है कि यूनिवर्सिटी को आपकी मांगे माननी ही पड़ेगी। दूसरा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है आपने। और दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद मैं छात्र नेताओं का देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस मुश्किल समय में छात्रों के साथ खड़ा होकर उनका हौसला उपजाई किया। और उनका हौसला उपजाई करना बहुत अच्छी बात थी। उसके साथ साथ ही खुद खड़े हुए और खुद की लड़ाई समझी वो, यानी कि नोट प्रमोटेड स्टूडेंट्स के साथ इस हद तक छात्र नेता खड़े थे कि कुछ भी हो जाए हमें पीछे नहीं हटना है, छात्र हित में काम करना है। बहुत अच्छी चीज लगी ये कि, और इसी वजह से इतनी मजबूती के साथ अपनी आवाज यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाई। चीजें बहुत ठीक हो गई है, सारी चीजें वेल सेटल्ड हो गई है। कल के न्यूज़पेपर में आपने ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि जो भी बच्चे नोट प्रमोट नहीं हो रहे थे फिफ्थ सेम में वो बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। दूसरा फिर सवाल ये आएगा कि सर अब आगे क्या होगा। तो बेटा आपका पोर्टल एक दो दिन में ओपन हो जाएगा, 10-12 दिसंबर तक आपके एडमिशन फॉर्म्स फिल हो जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी में आप फटाफट से लग जाएगा। उसके अंदर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई है। लेकिन दोबारा ऐसा ना हो कि ये गलती दोबारा दोहरा दी जाए और उसमें आपके पास कोई विकल्प ना बचे। क्योंकि देखो इस बार तो हो गया है मामला सेटल्ड, लेकिन बार बार ये चीजें नहीं होगी। समझ गए मामला क्या चल रहा है? बार बार ये चीजें सेटल्ड नहीं होगी। अभी भी टाइम रहते सारी चीजें संभाल लेनी है, सारी चीजें सुधर जाएगी। साल बच गया है, बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन ऐसा ना हो कि फिफ्थ सेम में फिर मामला डगमगा जाए, और अगर फिफ्थ में मामला डगमगाए तो बेटा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चीजें समझ गए होंगे आप, तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाइए। कल के न्यूज़पेपर की कटिंग सबसे पहले मैं आपके साथ लेके पहुंचूंगा ताकि आपने मैं वहां क्लियरली विद डिस्क्रिप्शन समझा सकूं कि मामला हुआ क्या है, कौन कौन सी मांगे हमारी प्रॉपरली मान ली गई है। वो सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे, लेकिन सरदर्दी कम हुई, साल बच गया। सिर्फ इतना ही आज के लिए, और कल के वीडियो का बिल्कुल वेट करिएगा। सारी चीजें इसके अंदर हम अपन क्लियर करेंगे। और फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे प्रमोट होंगे वो बिल्कुल भी मतलब ढिलाई ना बरते या ऐसा ना करे कि लापरवाही आप कर रहे हैं। इस समय भी जिस समय आप बहुत ही कठिनाइयों से जूझ रहे थे वो समस्या का अगर समाधान हो गया तो अगली समस्या आप अपने लिए खड़ी ना करें। सारी चीजें अपने अंडर रखें, सारी चीजें अभी से संभालना शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें ताकि आगे की समस्या ना रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।